पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्माचरण चैनल में अधिक मास के अध्यायों को श्रद्धा व मन से सुनना चाहिए। इससे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। पहले गणेश जी को याद करके फिर अधिक मास का अध्याय पढ़ें और कुछ न कुछ गरीबों को अवश्य ध्यान करें। 17वां अध्याय इस प्रकार है। देव ऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़ धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे के बारे में जानने लगे और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न सुमेधा कुश फल फूल एकत्र करने के लिए वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद हुआ और खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते चले गए। खेली खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववश अथाह जल में डुबकी खा गया और गहरे जल में नीचे की ओर उतरता चला गया। सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल न सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह निकल न पाया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे। शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों को ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक को विह्वल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय के बाद पड़ोसियों ने एकत्रित होकर के सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाला। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख से अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा। हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे बातें करो। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे पुत्र, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए उठो। मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र की शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफ़ी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम ले लेकर विलाप कर रहे थे। 17वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, जो भी अधिक मास के अध्याय को प्रतिदिन सुनता है, उस पर मानो ईश्वर की असीम कृपा होती है। सोचो, यह जीवन क्षणभंगुर है, न जाने कब समाप्त हो जाए। इसलिए ईश्वर कृपा मानकर अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का नाम जाप करो। इसी से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे की कथा 18वें अध्याय में सुनेंगे।